मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 डे वर्किंग सिस्टम रहेगा जारी। अगले आदेश तक हफ्ते में 5 दिन ही करना होगा काम। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। सरकार के ऐलान के बाद एमपी में शुरू हुई सियासत। कांग्रेस ने किया वादा 2023 में सरकार बनी तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस गुमराह करने का कर रही है काम। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। कर्मचारियों के लिए 5 डे वर्किंग रहेगी लागू। अगले आदेश तक 5 डे वर्किंग व्यवस्था जारी रहेगी। एमपी विधानसभा में जबलपुर अग्निकांड पर तीखी बहस। कांग्रेस की मांग पर स्पीकर ने स्वास्थ्य मंत्री को दिए दोबारा जांच कराने के निर्देश। सदन में कल अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। सांसद प्रज्ञा सिंह के खिलाफ लगी चुनाव याचिका खारिज। सुनवाई में नहीं पहुंचे याचिकाकर्ता। सांप्रदायिक भाषण देने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का लगाया था आरोप। मध्य प्रदेश में सरस्वती शिशु मंदिरों की नहीं होगी जांच। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान। कहा, सरकार से मान्यता प्राप्त है सरस्वती शिशु मंदिर। आधे से ज्यादा मदरसे सरकार के रिकॉर्ड में ही नहीं। गीतकार मनोज मुंतशिर का राहुल गांधी पर विवादित बयान। चाणक्य का हवाला देकर राहुल गांधी के डीएनए पर उठाए सवाल। कहा, विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। मनोज मुंतशिर के बयान पर नेता प्रतिपक्ष का पलटवार। कहा, मुंतशिर बीजेपी के एजेंट हैं। बीजेपी ही ऐसे कार्यक्रम करवाती है। रेप के आरोप के बाद धार से कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार फरार। गिरफ्तारी के लिए पुलिस काफी दिनों से दे रही है दबिश। नौगांव थाने में दर्ज है दुष्कर्म का केस। पीएम आवास योजना के मकानों पर सीएम बघेल का बयान। बोले, राज्य सरकार लगातार रिलीज कर रही है पैसे, लेकिन केंद्र से नहीं मिल रहा सहयोग। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर घमासान। धर्मलाल कौशिक बोले, राज्यांश देने में प्रदेश सरकार कर रही है आनाकानी। मुंगेली में बीजेपी को झटका। 3 पार्षदों ने थामा कांग्रेस का हाथ। मोहन मरकाम की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर, विस्फोटक नक्सल सामग्री जब्त। रायपुर की कलिंगा यूनिवर्सिटी में बवाल। सीनियर जूनियर छात्रों के बीच जमकर मारपीट। 13 घायल। तनाव के बाद विश्वविद्यालय बंद। छात्रों को हॉस्टल छोड़ घर जाने के निर्देश। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी। अब तक 14,66,000 किसानों ने बेचा धान। कुल 58 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी। उज्जैन में सामने आया लव जिहाद का मामला। धर्म छुपाकर मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती से की दोस्ती। 1 साल तक किया शोषण। केस दर्ज। रायपुर में 14 दिसंबर से लापता युवक का शव बरामद। आरवीएच कॉलोनी के पीछे नाले मिली लाश। हत्या की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। मंडला में तेज रफ्तार का कहर बरपा। पिकअप पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग घायल हो गए। एक की हालत गंभीर। सुबरिया गांव की घटना। रीवा में कोहरे के कारण बस और पिकअप में टक्कर। स्कूली बच्चों को ले जा रही थी पिकअप। हादसे में 2 बच्चों की मौत, 4 घायल। सतना में मोटरसाइकिल और पिकअप वाहन में जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार सीआरपीएफ जवान की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में मानवता हुई शर्मसार। कचरे में पड़े नवजात के शव को कुत्तों ने नोचा। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। कबीरधाम में बिजली के तार की चपेट में आने से मजदूर की मौत। ट्रक से माल उतारते वक्त करंट में चपेट में आने से हुआ हादसा। बालोद के कन्हारपुरी गांव में डायरिया से 9 बच्चों समेत 13 लोग पड़े बीमार। सभी का अस्पताल में इलाज जारी। फूड पॉइजनिंग की वजह से डायरिया फैलने की आशंका। इंदौर में पुलिस ने बदमाश की निकाली हेकड़ी। बस कंडक्टर को चाकू दिखाने वाले बदमाश से उसी बस में लगवाई झाड़ू। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद। पड़ोसी के घर पर बदमाशों ने की फायरिंग। छात्रा को डराने के लिए चलाई गोली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंदौर में ज्वेलर्स की दुकान से 1.5 लाख की चोरी। महिला चोर ने चुराए 4 सोने की चूड़ियां। दुकान पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मंदसौर में अवैध शराब का बड़ा जखीरा बरामद। 1 करोड़ रुपए की अंग्रेजी शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। ट्रक में छुपाकर शराब की तस्करी कर रहे थे आरोपी।
बालोद में नहीं थम रहा हाथी का उत्पात। गन्ने और केले की फसल को हाथियों ने रौंदा। घरों में की तोड़फोड़। दहशत में दर्जन भर गांव के लोग। ग्वालियर के सिकंदर कंपू इलाके में घुसा एक तेंदुआ। घर में घुसने की भी तेंदुए ने कोशिश की। इलाके में डर का माहौल। रतलाम में कार में अचानक लगी भीषण आग। कार चालक सुरक्षित। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक राख हुई गाड़ी। बुरहानपुर में टेक्सटाइल फैक्ट्री में भीषण आग से लाखों का नुकसान। हादसे में बाल बच्चे मजदूर। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमोह में क्रिसमस फेस्टिवल की धूम। पारंपरिक मेले में बच्चों ने दी रंगारंग प्रस्तुति। लोगों ने उठाए व्यंजनों के लुत्फ। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से हालात बेकाबू। नौगांव और उमरिया में 6 डिग्री तक लुढ़का रात का तापमान। मौसम विभाग ने जारी की शीतलहर की चेतावनी। उत्तर से आ रही हवा के चलते ठिठुरा छत्तीसगढ़। कई जिलों में पारा 10 डिग्री के भी नीचे। कबीरधाम में सबसे कम 6 डिग्री तापमान दर्ज। पहाड़ों पर बर्फबारी का उत्तर भारत में दिख रहा है असर। दिल्ली समेत कई राज्यों में छाई धुंध। राजधानी में विजिबिलिटी सिर्फ 25 मीटर। शीतलहर की चपेट में कश्मीर के कई इलाके। श्रीनगर में तापमान -3 डिग्री तक पहुंचा है। शोपिया में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकी ढेर। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी। सुरक्षा बलों के मुताबिक कश्मीरी पंडितों की हत्या में भी शामिल थे 3 आतंकी। कश्मीर के ही रहने वाले हैं 2 आतंकी। गुरुग्राम में एक क्लब में 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। 2 महिलाओं की हालत गंभीर। पुलिस ने अंगीठी के धुएं से मौत की जताई आशंका। कांग्रेस नेता की अभद्र टिप्पणी के बाद स्मृति ईरानी का राहुल गांधी को चैलेंज। कहा, अमेठी से लड़ेंगे चुनाव या दूसरी सीट पर भाग जाएंगे। छपरा शराब कांड में एसआईटी ने अब तक 9 लोगों को किया गिरफ्तार। 17 से की जा रही है पूछताछ। जहरीली शराब से अब तक 81 लोगों की हो चुकी है मौत। तवांग झड़प के बाद चीन बॉर्डर पर लाइट वेट जोरावर टैंक तैनात करने का प्रस्ताव। रक्षा मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग में तैनात करने पर की जाएगी चर्चा। चीन से सीमा विवाद पर बोले लद्दाख के सांसद नामग्याल। कहा, जब तक नहीं होगा सीमांकन तब तक जारी रहेगा विवाद। ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने कहा, हम विवाद की जगह विकास पर ध्यान दें। बेलारूस में पुतिन के दौरे से पहले रूस के सैनिकों ने की मिलिट्री ड्रिल। रूस ने जारी किया वीडियो। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर यूरोप के नेताओं से मांगे हथियार और टैंक। कहा, युद्ध खत्म करने के लिए इसकी जरूरत है। हवाई एयरलाइंस की एक फ्लाइट में टर्बुलेंस की वजह से करीब 36 लोग घायल हो गए। फिनिक्स से होनोलुलु जा रहा था विमान। एलन मस्क के खिलाफ गया ट्विटर पोल। 57.5% लोगों ने कहा, छोड़ दें ट्विटर सीईओ का पद। तूफान में डूबा थाईलैंड का एक युद्धपोत। 75 नौसैनिकों को किया गया रेस्क्यू। 31 नौसैनिकों की तलाश जारी। रूस में भारी बर्फबारी की वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं। मॉस्को में 1993 के बाद हुई ऐसी जबरदस्त बर्फबारी। पेरू में सेंटा की कॉस्ट्यूम पहनकर पुलिसकर्मियों ने मारी रेड। ड्रग डीलर के घर में की छापेमारी। रूस में भारी बर्फबारी के बीच मॉस्को के चिड़ियाघर में पांडा की मस्ती। वीडियो हुआ वायरल। दुबई में क्रिसमस सीजन की धूम। क्रिसमस थीम से सजे मॉल और बाजार। लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। दुनिया भर में क्रिसमस से पहले हो रहे हैं तरह तरह के कार्यक्रम। बोस्निया में रेनडियर की जगह गधों पर बैठकर सैंटा की रेस। युद्ध के बीच कीव में भी क्रिसमस सीजन में आई रौनक। सोफिया स्क्वायर पर शहरवासियों ने मिलकर लगाया क्रिसमस ट्री। इटली में क्रिसमस से पहले लगी तरह तरह की प्रदर्शनियां। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री हो रहा है तैयार। फिनलैंड में सेंटा क्लॉज विलेज में दुनिया भर सेंटा को भेजे जा रहे हैं खत। फिनलैंड में इस महीने रिकॉर्ड पर्यटक आने की उम्मीद। फेमस रैपर बादशाह जल्द शुरू करेंगे अपना इंडियन म्यूजिकल टूर। बादशाह ने अपने म्यूजिकल टूर का नाम पागल रखा। हनी सिंह और यूलिया वंतूर का गाना याइरे हुआ रिलीज। दोनों ने किया गाने का प्रमोशन।
रत्ना पाठक शाह को नहीं पसंद आई फिल्म RRR। रत्ना ने फिल्म को बताया रिग्रेसिव। एक फेमस क्लोथिंग ब्रांड ने इंस्टाग्राम पर बिना इजाजत के शेयर की अनुष्का शर्मा की तस्वीर। अनुष्का ने पोस्ट डिलीट करने की मांग की। पाकिस्तानी एक्ट्रेस महविश हयात ने कार्तिक आर्यन के साथ शेयर की तस्वीर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है तस्वीर।